बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम ओहदेदारान और तमाम अलाइड विंग्स और तमाम ख़वातीन और अक़लियत और तमाम पार्टी के जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने मिलकर आज ये जो आज बर्थडे मना रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक अजीम शख्सियत थी। उनका जो नाम था वो बैनुल अक़वामी सतह पर लिया जाता है और वो पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा में पहली वज़ीर आज़म थी जो मुस्लिम कंट्रीज़ में से वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और पहली वज़ीर आज़म थी जो पाकिस्तान से वो मुंतखब हुई और उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली बड़ा नाम कमाया। उन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मिशन था कि अवाम जो है वो सरचश्मा है, अवाम है ताकत का सरचश्मा, उसको लेकर वो आगे निकली और उन्होंने भुट्टो साहब के शहादत के बाद उन्होंने अलम बुलंद किया और पाकिस्तान में उन्होंने एक बहुत बड़ी जस्तजू की और उस जस्तजू के नतीजा में आपने देखा कि जमहूरियत बहाल हुई और वो ख़ुद आकर वज़ीर आज़म बनी और वज़ारत उज़्मा के बाद फिर दूसरी मर्तबा फिर वो वज़ीर आज़म बनी और जब जलावतन हुई तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उन्होंने अपने जो एक मिशन था उसको लेकर चली और पाकिस्तान में आई और उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात थे उनको इस्तेमाल किया और मजबूर किया उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ को कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और पार्टी बेस पर इलेक्शन कराएं और वो पार्टी बेस पर इलेक्शन हुए और इस वक्त जो लूली लंगड़ी जमहूरियत आज आपको नज़र आ रही है वो उनकी मरून मिन्नत है। और यहाँ उसको मिशन को आगे रखने के लिए जब उनकी शहादत हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा वो इक़्तिदार में आ गई और उस वक्त आपको याद होगा जब मोहतरमा की शहादत हुई और उससे कबल भी उस वक्त मोहतरमा साहबा ने उनको कायल किया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को जो इलेक्शन का बाइकॉट करना चाहते थे कि वो बाइकॉट ना करें और जब वो शहादत हुई तो उन्होंने फिर बाइकॉट का ऐलान किया। जब गढ़ी खुदा बख्श में मियां नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाए ताज़ियत के लिए तो उस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनसे गुजारिश की कि आप बाइकॉट ना करें और वो इलेक्शन हुआ और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो उनका मिशन था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। 85% जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी उस पर अमल दरामद हुआ। 15% जो है अभी तक नामुकम्मल है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो पार्टी का जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चाहिए वो मिल बैठ कर नंबर 1 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करते हुए मुकम्मल उस पर अमल दरामद करें, जो 15% रह गया है उसको भी मुकम्मल करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो उससे भी ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है कि वो मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करें और इस मुल्क को इस मुश्किल हालात में से निकालें। आज मोहतरमा साहबा की बर्थडे है और उस मौके पर मैं समझता हूँ कि आज उनकी जो प्रेजेंस थी आज अगर होती तो इस वक्त जो गंभीर हालात थे मुल्क के वो उनको यहाँ से निकालने में वो कामयाब हो सकती थी। तो मगर
अफसोस कि वो अब में नहीं है, मगर उनका मिशन और उनका विज़न, उनकी सोच, उनका फ़िक्र वो आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है। जो लीडर होते हैं, अगर आप उनको सफ़ा हस्ती से मिटा भी दें, वो ना भी रहें, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, आज उनका सोच ट्रांसफ़र हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब को, फिर वही सोच ट्रांसफ़र हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को, और वही सोच वो आसिफा भुट्टो को और उनकी हमशीरा उनको ट्रांसफ़र हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मिशन है ये जारी रहेगा। बुले शाह साहब ने कहा था, बुले ऐसा मरना नहीं, गौर पिया कोई और, क्योंकि जो विज़न होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो कभी दफन नहीं होती और वो ख़त्म नहीं होती। लोग चले जाते हैं मगर उनकी जो सोच है वो रह जाती है। लिहाजा उनकी सोच जो होगी वो रह जाएगी और रही है, और उसको मुकम्मल करने में बिलावल भुट्टो साहब और उनके वालिद साहब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उनको मुकम्मल करेंगी। और जो पार्टी है माशाल्लाह फ़ाल है और उनका नौजवान है वो मुतहरक है, और हम चाहते हैं कि अगर आवाम में जाया जाए तो इंशाल्लाह जल्द आपको मंशूर मिलेगा, और वो ऐसा मंशूर होगा जिस पे अमल दरामद जब होगा इस मुल्क में खुशहाली आएगी, और इस मुल्क में जो स्टेबिलिटी है वो भी आएगी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। और मैं एक मतलब फिर ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जो पार्टी की हदायत थी उसके मुताबिक पहले था एक जलसा आम होना चाहिए, उसका असर वो हर जगह ना हो सकता, मगर मनाएं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के लिए। तो आज वो तकरीब मनाई गई है और इसी तरीके से कल हाई कोर्ट बार में भी होगी और दूसरे भी होंगे तकरीबात। आज ये डिस्ट्रिक्ट में हो रही है मुल्तान में, कल सिटी की तरफ से होगी, तो उस पे हम शमूलियत करेंगे। कोई सवाल? आप समझते हैं कि जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमिक की बात की है, ये मुज़ाकरात जो हैं पार्लियामेंट की जमातों के दरमियान होने चाहिए या पार्लियामेंट से बाहर की जमातों में होने चाहिए? मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर से होने चाहिए। क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी, जो साथ में दी, क्या किसी सियासी जमात को गिरफ्तारियाँ तशद्दुद करके उसको ख़त्म किया जा सकता है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख़ है, उसका कंपैरिजन आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी उस वक्त से स्ट्रगल में है जब अयूब खान साहब थे, उस वक्त से स्ट्रगल कर रही हैं, और वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, जनरल मुशर्रफ हो, उन्होंने हर दौर में उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने कोड़े भी खाए हैं, शही किलों में भी गए हैं और जलावतनियाँ भी काटी हैं, मगर ना वो झुके हैं ना कोई बिके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस आज के हालात का मुवाजना पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकता। अच्छा गिलानी साहब, ये बता दें फौजी अदालतों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या सियासी कारकुनों के मुकदमे फौजी अदालतों में जाने चाहिए? जो हुई है उनसे गलती हुई है, मान भी रहे हैं, तस्लीम भी कर रहे हैं। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम उस खान वादा से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ भी दी और कई जानें भी कुर्बान हुई। और पाकिस्तान के लिए जो मेरे वालिद थे या मेरे उन चचा थे, उनके चचा थे,
उन्होंने जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी तो उनमें भी उनके दस्तखत थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान में से थे, उनके लिए पाकिस्तान जो है वो उसका मकाम जो है बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अमलाक पर और फ़ौजी तनसीबात पे और फ़ौजी अमलाक पे और शहदा की यादगारों पे इस किस्म का अगर हमला होगा तो वो ये नहीं तसव्वुर किया जाएगा कि वो आम बात है। मैं उसको तसव्वुर करूँगा कि वो मुल्क पे हमला हुआ है। सर ये फरमा दीजिएगा कि आपके दौर में जब आप वज़ीर आज़म थे, सूबे के हवाले से सफारशात मुरतब हुई और गवर्नमेंट सेनेट से भी पास हुई, एंड इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे के लिए काम करेगी या फिर वही 2/3 अक्सरियत वाला मामला सामने लाकर इसे लटका दिया जाएगा? काश कि आप कल इजलास में होते, जो तमाम जमातें, जो सराकी जमातें हैं, सराकिस्तान के लिए काम, इस खिते के लिए काम कर रही हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी सैल हासिल गुफ्तगू हुई। और मैं सिर्फ आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के एजेंडा पे है, और पीपल्स पार्टी ने 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट में उन्होंने पास कर दिया था बिल। लोग लिखते हैं करारदाद, करारदाद नहीं, बिल पास हुआ था, एक्ट बन गया था। और अगर हमारे पास अक्सरियत कौमी असम्बली में भी होती और अगर उस वक्त की अपोजिशन हमारे साथ ताउन करती तो हम 2/3 अक्सरियत के साथ 5 मिनट में हम सूबा बना सकते थे। और इंशाल्लाह हमारी जस्तजू जो है वो जारी रहेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजेंडा में है। और छोटा सूबा जो सराइकी सूबा है और जो ये ख़िता है, उनमें जो महरूमियाँ हैं, महकूमियाँ हैं और जो ये इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हैं, वो उनका अजाला किया जाए। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि नए सूबे बनने चाहिए। अगर सिंध में MQM या दीगर जमातें नए सूबे का मुतालबा करें तो क्या सिंध के अंदर भी इस तरह की हिमायत करेंगे? देखें, आप जान के इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं, ये इसकी तारीख़ है और उस पे आप मुझे बताएं। हमारे पास तो एक सेनेटर था, बल्कि सेनेटर थी खालिदा मोहसिन कुरैशी साहिबा, और आप देखें कि एक सेनेटर के साथ हम सूबा की बिल पास कर सकते थे। मगर इसका मतलब है तमाम जमातों ने उन्होंने मिलकर 2/3 अक्सरियत के साथ ये हमारा बिल पास किया, और सूबे के लिए उन्होंने हमें शनाख्त के लिए वोट दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मुत्तहिद हैं अभी तक, क्योंकि कल भी मुज़ाकरात हुए, CM सिंध भी गए थे, कादिर पटेल साहब भी गए थे, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखें, पॉलिटिक्स में गुफ्त व शुनीद होती है। सियासत में आपस में इख्तलाफ राय को जमहूरियत कहते हैं, और उसको आप ये लड़ाई नहीं कहते। तो when you agree to disagree, it's democracy। और हमारी कोई एक जमात नहीं है, इसमें कई जमातें हैं और मखलूत हुकूमत है, और उस मखलूत हुकूमत में मुख्तलिफ आरा हैं, और उस आरा में हमारे भी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए वफूद वज़ीर आज़म से मिले भी और उसके बाद अब भी मिले हैं, और बहुत सारे मसाइल जो है उनका हल हो चुका है। तो इसलिए आप ये हमारा कोई इलेक्शन अलाइंस तो नहीं है, हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपना प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। मगर आइंदा जाकर क्या स्ट्रेटजी होगी वो लीडरशिप फैसला करेगी। आखिरी सवाल, ये आखिरी है। खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी और पंजाब में तहरीक इंसाफ की कोई इत्तेहाद की खबरें चल रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा ये बताइएगा, बाग इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून आप पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है, तो क्या फिर से सियासी लड़ाई शुरू होने वाली है पीपल्स पार्टी और नून लीग की? देखें, पहली तो बात ये है कि इस वक्त ये कहना कि हम इत्तेहाद बना रहे हैं, जो हुकूमतें होंगी या जो पार्टियां होंगी उस वक्त वो फ़ैसला हमारी पार्टियां
पार्टीज़ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। ये सिर्फ लेडीज जगह दे दो बस, ये सर ये हटाओ, ये बस ये एक फोटो ये लेडीज सारी जल्दी, ये अकील जल्दी बना दे यार, ये बना दे लेडीज का। ये इधर आ जाओ, कुर्सी इधर कर लो, कुछ इधर आ जाए, कुछ औरतें इधर आ जाओ, आप इधर आ जाए, इधर आओ।